This meeting is being recorded. चलिए, आज का सब्जेक्ट है जी केन उपनिषद। ये लो पीछे। मकरंद जी चलो। अच्छा प्रिंट भेजा है, वो बहुत अच्छा है। हाँ शुरुआत करें आज तो। पहले तो उसमें वो जैसे वो पहला श्लोक है ना, ये सहना भवतु भवतु। ओम सहना भवतु। हाँ, वो क्या है वो उसको। ये तो बहुत आपको चौथी पांचवी क्लास स्कूल में करते होंगे ये वाला। नहीं, शांति हमारे यहाँ की तो बात वो वर्षा बोधा में तो वो। हमारे यहाँ तो होता था हाँ नहीं, हमारे यहाँ तो शांति पाठ की बात कर रहे हो तुम? ना, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु से ये मतलब टीचर और शिष्य कौन को सा दोनों को प्लेस करो। नहीं नहीं, वो तो है खैर। कौन सा वाला? इन्वोकेशन वर्स है ना, इन्वोकेशन वर्स जो नंबर 1 है। कैनोपनिषद कर रहे हो ना? हाँ, केनोपनिषद का ही ये तो एक्चुअली। शांति पाठ तो ओम आप या अंतु वो है। नहीं बड़ा बड़ा लंबा है इसमें तो वाला। नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं ऐसा नहीं, होता है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ जरूर आ आ रही रही है। है। अच्छा। ये जब आध्यात्मिक सब्जेक्ट को स्टडी करने बैठते हैं तो माइंड को प्रिपेयर करना चाहिए अरे और एक ऐसा भाव लेके बैठना चाहिए जिसमें व्यक्ति जो है, जो सीखने के लिए आया है वो, और जो पढ़ा रहा है या सिखा रहा है वो, उन दोनों को प्रॉपर एनवायरनमेंट, इंटेलेक्चुअली, फिजिकली, मेंटली, हर तरह से मिले। तो उसके लिए ये जो हमारा वर्ष है ये बोला जाता है। जनरली हम लोग कभी भी आध्यात्मिक स्टडी करते हैं तो इसी वर्ष से शुरू करते हैं। कोई भी हो, ये सिर्फ केनोपनिषद की बात नहीं। कोई भी वर्ष, कोई भी स्टडी करनी हो आध्यात्मिक, कोई भी शास्त्र पढ़ना हो तो इसी को कर लेते हैं। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु भुनक्तु सह वीर्यं सवीर्यं करवावहै करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। विद्विषावहै। ओम शांति 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 शांति। है ना? तो इसका जो मतलब है वो इसमें होगा ना, आप पढ़ लें उसको। हाँ, फंडामेंटली मैंने जो समझा है कि जो शिष्य और गुरु और शिष्य को दोनों दोनों को ब्लेस करें। लाओ मैं पढ़ता हूँ इसके सीधा। दोनों जॉइंटली बोलते हैं ये ना, कि हमको, दोनों को, यानी सहना, हम टुगेदर। हम दोनों साथ साथ, मतलब कहते हे परमात्मा, हम दोनों की साथ साथ रक्षा करो, हम दोनों को साथ साथ पालन करें, हम दोनों साथ ही साथ शक्ति करवावें, प्राप्त करें, हम दोनों को पढ़ी हुई विद्या तेजोमयी हो, हम दोनों परस्पर द्वेष न करें कि भाई हमें आ गया तो तुम्हें द्वेष नहीं होना चाहिए। राइट। तो जनरली ये वर्ष हम हमेशा ही पढ़ते हैं जब भी कोई आध्यात्मिक स्टडी करनी हो। तो मेरा ख्याल है कि हम लोग आगे से ये वर्ष के साथ ही ध्यान शुरू रखिए। करेंगे। हाँ नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ वो वर्षा बोधा में भी इसी से शुरू करते थे वो। हाँ, ये यही शुरू की जाती है, हर जगह यही होती है बात। वैसे हर हर उपनिषद में डिफरेंट शांति पाठ है, ये कॉमन नहीं है। हाँ नहीं, ये शांति पाठ ये है उपनिषद के एक्चुअली ये लिए छोटा नहीं सा है, है। ये स्टूडेंट और गुरु के लिए है। हाँ, तो दोनों के इसलिए लिए। इसको कॉमन यूज करते हैं। भैया, ये स्वामी जी और हम सभी लोगों के लिए है, ये ध्यान रखो। हाँ, हम सब लोगों के लिए। चलिए आगे पढ़िए। ऐसे पहला, चलो मकरंद तुम शुरू करो। मेरा अनुभव जो था बड़ा मुझे कठिन लगा। अच्छा ये बताओ कि ये किस वेद का है? ये सामवेद का है?
नहीं, ये है जैमिनी उपनिषद से लिया गया है। उसको उसको वो जो है ना उपनिषद, ये सामवेद के तलव कवा ब्राह्मण के अंतर्गत है। हाँ, सामवेद से आया है। सामवेद का ये ब्रह्मण नाइन्थ ब्रह्मण चैप्टर, ब्रह्मण हाँ, नाइन्थ चैप्टर से, हाँ लिखा तो है इसमें शुरू में ही। सामवेद है ना। हम्म। हाँ हाँ। वर्ष पढ़ूं? Yes, let's start. Okay. So let Verse us start chapter 1. It has 8 verses. Chapter 1, 8 verses. I am reading the first verse. 1.1 पढ़ रहे हो ना। 1.1, yes. ॐ केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रथम प्रैतियुक्तः, केनेषितां वाचमिमां वदन्ति, चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति. So the question is by the disciple to the teacher. This is a question. हाँ, By whom willed and directed does the mind alight upon its objects? Commanded by whom does the main vital air proceed to function? By whose will and direction do men utter speech? The eyes and the ears, what intelligence directs them toward their objects? ये क्वेश्चन है basically. कि आंख किसके कहने से काम करती है, कान और नाक कैसे वर्क करते हैं, कैसे कम्युनिकेशन होता है, और मन जो है वो इन सब इनके ऊपर किस तरीके से वर्क करता है बेसिकली. तो इंद्रियां किस तरह से वर्क करती है, मेरे ख्याल से ये जो 8 हमारे वो हैं, सेंसरी ऑर्गन्स। हाँ, थोड़ा सा इसका और सटल है इसका क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, किसके कारण से वर्क करते हैं, इसके मतलब कारण. किस तरह से नहीं, हाँ किसके कारण से जो इनिशिएट होता है, जो प्रोसेस, जब बोलना शुरू द करते कॉज, हैं, व्हाट इज द कॉज तो ऑफ जो दिस. बोलने के जो इनिशिएशन है, जो उसका शुरू होती है, वो क्या होती है। राइट. जो देखते हैं तो वो देखने का इनिशिएशन कैसे शुरू होता है, या मन जो है किसी डिजायर्ड ऑब्जेक्ट की तरफ दौड़ता है, तो वो किसके कारण से वो शुरू होती है, चीज होती है। तो सटल क्वेश्चन जो है वो मैकेनिज्म की तरफ नहीं है, इट इज द कॉज ऑफ दैट इनिशिएशन ऑफ द मैकेनिज्म। इस सबके पीछे कौन है? इसके पीछे कौन है। इसको मैं थोड़ा सा वैसे बता रहा हूँ सिंपल तरीके से थोड़ी सी। मतलब इसको जब भी हुआ था कि भाई जैसे आपका कान सुनता है, कान से आप सुनते हो, आंख से देखते हो। अच्छा, जब आप सोए हुए भी हो, ये तो एक इंस्ट्रूमेंट है, वो ये कह रहा है कि इस कान से सुन कौन रहा है, और इस आंख से कौन देख रहा है। चूंकि ये तो ऐसा है कि थर्मामीटर में तो टेम्परेचर आता रहेगा, जब तक उसको मतलब किसको ये इंफॉर्मेशन भेज रहा है। मतलब जो आपकी इंद्रियां हैं, दीज आर ए मैकेनिकल टूल्स इन ए सेंस कि ये इंस्ट्रूमेंटेशन वो कर रहा है, बट कौन व्हाट इज द पावर बिहाइंड इट, नहीं। हाँ, कौन इसकी सुन रहा है, या कौन इसको देख रहा है, और कौन इसको मतलब और जो सब चीजें कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया कर रही हैं, कौन है वो बेसिकली। वो अशोक, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया इसमें। एक तो है ना कि कौन सुन रहा है, और दूसरा है किसके कारण से सुन रहा है। या वो तो अभी जो है ना वो किसके कारण से है, कौन वाला बाद में आएगा। हम्म, तो थोड़ा थोड़ा सटल डिफरेंसेस होते हैं, ये तो इनको पकड़ना चाहिए। अम, क्योंकि इंक्वायरी इज नाउ इन द सोर्स। या सोर्स क्या है, उसकी इंक्वायरी है। थोड़ा सा हर्ष, आई जस्ट वांटेड टू कीप इन माय फ्रेम ऑफ माइंड कंसिस्टेंसी। तो जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं बॉडी के इंस्ट्रूमेंट से,
that are driven by mind. But mind is also being driven by the ultimate source, which is आत्मा या सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको कह लें। तो ये क्वेश्चन वहां पे कह रहा है ना, स्टूडेंट इज ट्राइंग टू गो behind the ultimate source of all that. Right. He's trying to go to the ultimate cause Hmm. of all the actions in the universe. कि वो कारण क्या है जिसके कारण से ये हो रहा है, और उसको वो सिंपल उसमें बोल रहा है कि भाई अगर बोलते हैं तो किसके कारण से बोल पा रहे हैं। अभी जो मैकेनिज्म की जब बात होगी ना, तो फिर तो आप स्लोली चलेंगे, बहुत सारी चीजें देखेंगे, Hmm. बट ये मैकेनिज्म जो है आखिर में जाके उस सोर्स पे जाके अड़ जाता है। Correct. अल्टीमेटली क्या कहते हैं वो, जो द बॉल स्टॉप्स हियर, क्या कहते हैं उसको, Hmm. तो वो जो Buck वहां stops here. है, The buck stops here. हाँ, द बक स्टॉप्स हियर, Hmm. तो वो जो बक स्टॉप्स वेयर, तो वो उसकी उस ब्रह्मन की बात हो रही है। वो Exactly. ओरिजिन क्या है Perfect. उसको समझने की कोशिश करें। He's not talking of the physics, chemistry of it, हाँ, not the science behind it, but the doer. अशोक जी, आप हिंदी की व्याख्या पढ़ दो तो बहुत क्लियर हो जाएगा। हाँ, नीचे जो है उसमें दिया हुआ है। नहीं, आप इंग्लिश में वो जो वो करता है ना ट्रांसलेशन, वो अपने हिसाब से किसी और तरह से वर्डिंग यूज करता है। तो मैं इसकी व्याख्या कर देता हूँ। इस मतलब वर्ड बाय वर्ड नहीं है, वैसे जो उन्होंने व्याख्या लिखी है छोटी सी है। इस मंत्र में 4 प्रश्न हैं। इनमें प्रकारतन ये पूछा गया है कि जड़ रूप अंतःकरण, प्राण, वाणी आदि कर्मेंद्रिया और चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियों को अपना अपना कार्य करने की योग्यता प्रदान करने वाला और उन्हें अपने अपने कार्य में प्रवृत्त करने वाला जो कोई एक सर्वशक्तिमान चेतन है, वह कौन है और कैसा है। कि कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रियों को किसने ये योग्यता दी है और वो फिर अपने कार्य में प्रवृत्त कौन करता है, वो है कौन। केन माने जो है एक्चुअली कौन को है। केन मीन्स ही कौन है, हु। वैसे इंग्लिश में भी बड़ा अच्छा दिया है, आई थिंक। येन केन प्रकारेण आता है। नहीं, पॉइंट्स अगर वो वाला पढ़ो, पॉइंट्स रेज इन शंकर भाष्य, वो बड़ा अच्छा है। इज माइंड कंट्रोलर, इज इट कंट्रोल, एंड इज माइंड डिपेंडेंट। वो दूसरा अच्छा नेक्स्ट में आप शुरू होगा वो। नहीं इसी में। नहीं, इसी में भैया 1.1 में ही है मेरे ख्याल आई से। थिंक क्वाइट क्लियर, हाँ, कोई इसमें इतना ज्यादा वो नहीं है। चलो तो मेरा से सेकंड पे चलो फिर आप मकरन जी। सेकंड पे आ जाए। अनलेस हर्ष जी वांट्स टू से समथिंग स्पेसिफिक। नहीं, अभी मैं तो समझता हूँ कि आप सब लोगों को इसका मतलब बहुत आसानी से समझ में आ जाने वाला है। या तो करेक्ट। उपनिषद में पहला जो होता है ना, पहला तो क्वेश्चन ही होता है। वो क्वेश्चन तो सबकी समझ में आ जाता है, आंसर की बात शुरू होगी। वही आंसर है ना, इसके उत्तर में गुरु कहते हैं। ये नंबर 2 आ गया। अब वो आगे यही चलेगा। The guru introduces the idea of self. आंसर में क्या कहते हैं जी? श्रोत्रस्य क्षोत्रम मनसो मनो यद वाचो हवाचम स उ प्राणस्य प्राणः चक्षुश्च चक्षुष चक्षुर्मुच्च धीरा उच्चते प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति। मुश्किल है। थोड़ी संस्कृत जो है टफ हो जा रही है, जैसे भागवत गीता के रिलेशन में संस्कृत जो है ये टफ वाली है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसः मनः यद, इट इज द ईयर ऑफ द ईयर, द माइंड ऑफ द माइंड।
करेक्ट। पहला तो ये कहा। फिर कह रहे हैं वाचा ह वाचम सा उ प्रणस्य प्रणः, इट इज द टंग ऑफ द टंग एंड ऑल्सो द लाइफ ऑफ लाइफ। फिर चक्षुष चक्षुष अति मुच्य धीरा, इट इज द आई ऑफ द आई, द ब्रेव एंड वाइज हैविंग ट्रांसेंडेड आईनेस, इत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति, rise above the word of sensual life and become immortal। इसकी व्याख्या पढ़ो हिंदी में। हाँ जी जरूर। पढ़ो। इस मंत्र में गुरु शिष्य के प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर न देकर वो कहते हैं जो श्रोत्र भी श्रोत्र है इत्यादि शब्दों के द्वारा संकेत समझा रहे हैं कि जो इन मन प्राण और संपूर्ण इंद्रियों का समस्त जगत का परम कारण है, जिससे ये सब उत्पन्न हुए हैं, जिनकी शक्ति को पाकर ये सब अपना अपना कार्य करने में समर्थ हो रहे हैं, और जो इन सबको जानने वाला है वह परम ब्रह्म परसोत्तम इन सबका प्रेरक है। उसे जानकर ज्ञानी जन जीवन मुक्त होकर इस लोक में प्रयाण करने के अनंतर अमृत स्वरूप विदेह मुक्त हो जाते हैं, अर्थात जन्म मृत्यु से सदा के लिए छूट जाते हैं। जो लास्ट का वो है अमृता भवंती। ये कह रहा है ये मन प्राण और इंद्रियों का प्रेरक भ्रम है। भ्रम ऐसा है कि इस प्रकार स्पष्ट न कहकर संकेत से ही समझाया। यह जिज्ञासा पर पुनः गुरु कहते हैं, वो फिर आगे है। थोड़ा क्या इसको एलोबरेट कर सकते हैं? ईयर ऑफ द ईयर, माइंड ऑफ द माइंड, लाइफ ऑफ द लाइफ, ये दो एक साथ क्यों यूज कर रहे हैं? क्या डज इट हैव एनी? इसको एक छोटे से तरीके से सोचिए। जब आंख देखती है तो आंख क्या देख रही है ये देखने वाला कोई और है। इसी तरह से जो कान सुन रहे हैं तो कान क्या सुन रहे हैं वो सुनने वाला कोई और है। वो ये एक बड़ा क्लिष्ट आंसर है, बट जो पर्पस है इस आंसर का वो यही है कि उसको आप सोर्स की तरफ वापस ले जाने की कोशिश करो। हाँ, यहाँ पर उसने एक ये जरूर एंड में बोला है कि जो उस सोर्स तक पहुंच जाएगा वो जन्म मृत्यु से परे हो जाएगा। ये कैसे रिलेट किया गया है? क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा उसे। हाँ, तो रियलाइजेशन तो है, बट वो जो मर्जर है ना, वो जो सोर्स जो है, ये सारी सृष्टि उस सोर्स के बाद उत्पन्न होती है। और सोर्स जो है वो अनादि है, अनंत है। यानी सोर्स के साथ में कोई मृत्यु नहीं है, कोई जीवन नहीं है, वो पैदा नहीं होता क्योंकि वो हमेशा से है, वो मरता नहीं क्योंकि वो हमेशा से है, इत्यादि इत्यादि, और बहुत सारे उसके गुण हैं जो होते हैं। बट यहाँ अगर आप यही देखें, वो जो सोर्स है जो सब चीजों का, वो अनादि है। लॉजिकली उसको अनादि होना ही पड़ेगा।
रैशनली हमें उसको अनादि और अनंत करना ही पड़ेगा, क्योंकि रैशनली उससे उससे हम आगे बढ़ नहीं सकते। यानी अगर हम सोर्स कहें कि सोर्स पैदा हुआ है, तो जिससे वो पैदा हुआ है वो सोर्स हो गया। वो सोर्स हो जाएगा। राइट। तो फिर जहां भी हम उसको पीछे जितना भी लेके जाएंगे, तो हमें इवेंचुअली ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि वो अनादि है, मृत्यु से परे। उसको होना ही पड़ेगा मृत्यु से परे, क्योंकि अगर वो मृत्यु हो जाती है उसकी, तो फिर वो सोर्स बन रह नहीं पाता। तो ये जो रैशनल है, ये उसमें हमको वहां तक ले जाना ही होगा। हम जाएंगे ही, वही हमारा कंक्लूजन निकलेगा। वो कहता है जिस वक्त आप सोर्स को जान जाएंगे, यानी आप सोर्स को जान जाएंगे मतलब आप ही सोर्स बन जाएंगे या आप आप ही मर्ज सोर्स कर हैं। जाएंगे। हाँ, उस वक्त आप अनादि स्वयं भी हो जाएंगे, यानी आप मरने से परे हो जाएंगे, अंत हो जाएंगे। तो या ये तब आपसे मतलब अगेन सोर्स ही है, सोर्स की अनादि होने की बात होती है, ना कि आपकी। हाँ, एक तो बार आप अपने को आप सोर्स खत्म हो में जाएंगे पहुंच ना। गए। हाँ, आपका आप खत्म हो जाता है उसमें। आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी ना। आपकी आइडेंटिटी जो जुड़ी हुई है, जो ये सृष्टि के साथ में, वो आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। मरता कौन है? शरीर। जिसकी आइडेंटिटी संसार के साथ जुड़ी है वो मरता है, यानी वो आइडेंटिटी मरती है। वो शरीर मर जाता है, शरीर के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए। और जो वो सोर्स के साथ में जब जुड़ जाता है, तो सोर्स के गुण उसके अंदर पहुंच जाते हैं, इसलिए वो इमॉर्टैलिटी में चला जाता है। दैट मीन बेसिक पॉइंट ये पहले आप लेके चल रहे हैं कि सोर्स अनादि है। पहले इन सब चीजों से सोर्स जो है वही ईयर कर रहा है, वही आई कर रहा है, वही सब कुछ, दैट्स ओके। तो दैट मीन सोर्स अनादि है। राइट। यहाँ कोई ऐसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा रहा है कि सोर्स कैसे अनादि है, ये नहीं बताया जा रहा है। ये नहीं बताया जा रहा। हाँ, बट सोर्स अनादि है, ये आप बेसिक लेके चल रहे हैं। और हाँ, देन वी आर रेटिंग यस। राइट। बट अगर हम आपस में बात करते हुए रैशनलाइज करने की कोशिश करेंगे कि सोर्स क्या है, तो हमारा इवेंचुअल कंक्लूजन यही निकलेगा कि वो अनादि ही हो सकता है, और कोई कंक्लूजन निकल नहीं सकता उसका। बट ये अभी 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 छोटी सी बात है, अभी आगे भी है बहुत कुछ। हाँ सर, थोड़ा है कि मतलब ये सब सोच के आप आ रहे हैं कि देर इज ए समथिंग विच इज बियॉन्ड दीज ईयर आईज एंड व्हाट ऑल यू आर सीइंग। प्रकृति से ऊपर कुछ है, एंड दैट इज आत्मा। मान लो हमने नाम दिया है, या ये समझ में आ पाते हैं हम आत्मा है। नो, आत्मा अनादि है, ये बात यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं की जा रही है। ना। नहीं। हाँ, मैं कहीं और की नॉलेज ध्यान नहीं ला रहा, मैं हाँ, सिर्फ इतनी सी बात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ नहीं उन्होंने कोई एक्सप्लेन किया कि कैसे सोर्स अनादि है। हाँ, ये तो सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं। हाँ, या ओके। दिस इज जस्ट ए डिक्लेरेशन। राइट। द मोस्ट इम्पोर्टेंट आई थिंक इज इसकी जो थर्ड लाइन है, द ब्रेव एंड वाइज हैविंग ट्रांसेंडेड आई नेस। यानी कि जिन्होंने ईगो का त्याग कर दिया है, या आइडेंटिटी का से ऊपर चले गए। हाँ, जो जीव मुक्त होकर, जीवन मुक्त होकर। नहीं, अपने को जो जिसने मतलब इसने अपनी आइडेंटिटी को डिसॉल्व कर लिया एक तरीके से। जो वननेस है ना, मर्ज हो गया। द ब्रेव एंड वाइज यूज किया है ना हाँ, वर्ड, द ब्रेव एंड वाइज। यानी कि इंटेलिजेंस तो जरूरी है ही है, ताकत भी जरूरी है। मतलब इनर डिविनिटी जो है वो सुप्रीम
कॉन्शियसनेस से मर्ज हो गई, हम्म। राइट? By removing I-ness, हाँ, having transcended I-ness, राइट। आईनेस माइनेस सब खत्म हो गया, I-ness minus खत्म, हाँ। सारी इग्नोरेंस डिस्ट्रॉय हो गई, काल चक्र से भी बाहर हो गए हम, मतलब टाइम भी किल हो गया ना, राइट। सहस्त्र धारा में पहुंच इसमें एक्चुअली जो संस्कृत में वर्ड यूज किया वो है धीर। धीर धीर या दीर्घ? धीर 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 धीर, हाँ, धीर धीर हाँ, धीर, हाँ। धीर पुरुष। धीर धीर। उसको ट्रांसलेट उन्होंने जो किया है ब्रेव एंड वाइस वगैरह, बट धीर का ट्रांसलेशन ब्रेव एंड वाइस तो नहीं होना चाहिए। दे नहीं होना चाहिए। That is- Sense. धीर तो का मतलब वाइस तो तो हो सकता है, फिर भी धीर धैर्य से है ना, धैर्य से धीर बना। धैर्य से। धैर्य से या धैर्य, धीरज, मतलब, और धीर नॉट ओनली दैट, इंटेलिजेंटली धीर, मतलब धीर का मतलब वाइस तो हो सकता है। हाँ, वही वाइस तो हो ही सकता है। वो धी धी जो धातु है, धी धी धातु, हाँ, राइट। जो धी जैसे जिसको बुद्धि में डालते हैं, इंटेलिजेंस। वो जो धी है ना, धी उससे उससे आपको धैर्य भी बनता है, बट उससे विजडम भी बनती है, धी इंटेलेक्चुअल। धीर के और साथ ये जो wisdom- शब्द है अति मुच्य, उसको त्याग देना। किसी वस्तु को त्याग देना। अतिमुच्य ट्रांसेंडिंग का होगा, हाँ, ट्रांसेंड करने को ट्रांसेंड भी अतिमुच्य। कर सकते हैं उसको। हाँ। या उसको इसमें गीता वालों में जीवन मुक्त होकर कह दिया है उसको। त्याग देना मतलब आइडेंटिटी को त्याग देना, मतलब इस या तरह से ट्रांसेंड कर लेना, इंग्लिश में जैसा तो इसके धीर। नीचे जो संबंध लिखा है ना, उसमें वो कुछ कहता है, वह मन प्राण और इंद्रियों का प्रेरक ब्रह्मा ऐसा है, इस प्रकार स्पष्ट न कहकर संकेत से क्यों समझाया, इस जिज्ञासा पर गुरु कहते हैं। वो तो जैसे आप कह रहे हो ना, तो बस बोला गया है, समझाया गया नहीं है। उसका कारण है, आगे आएंगे श्लोक, उसको पता लगेगा। इसमें इन सवालों का जवाब आगे आने वाला है। मतलब स्टूडेंट जागा रहना चाहिए, वो धीरे धीरे आपको ले जा रहे हैं उधर, आपकी जिज्ञासा बनी रहे। हाँ, जाग रहे हैं अब, ठीक है। एक्चुअली इंग्लिश में थोड़ा अच्छा दिया है एक्सप्लेनेशन, हम्म, जो तुमने भेजा है मकरन। यानी अच्छा लिखा है इन्होंने। एक्चुअली ये उनका है ना, ये अपने क्या नाम है उनका, आप लोग भी उनको काफी पढ़ते सुनते हो। चिन्मयानंद जी को कह रहा तुम? चिन्मयानंद जी, चिन्मयानंद जी, चिन्मयानंद मिशन का है ये वाला पब्लिकेशन। अच्छा, बाल विहार चिन्मयानंद वाला। चलिए नेक्स्ट पढ़िए। हाँ, तो 1.3 बियॉन्ड द सेंसेस एंड माइंड, ये कह रहे हैं, न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाग गच्छति, नो मनः, न विद्मो न विजानीमो, यथेद धनुषिष्यात्। The eye does not go there, nor speech, nor the mind. We have no overall knowledge of that, nor know it in all its details. How can we give instructions about it? मकरन तुमने पूरा नहीं पढ़ा शायद, वो नहीं, बीच पूरा में। पढ़ो। This is पूरा पढ़ा है लेकिन 1.3a. एक लाइन छोड़ दिए। नहीं, या एक लाइन छोड़ दे। कौन सी लाइन छूटी है? बाद में या तो यही तेरा पढ़ पेज रहे हैं ना? बदला होगा, या तो तेरा पेज बदल गया होगा। नहीं नहीं नहीं, 1.3a है ना। Yeah. तेरे में न न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाग गच्छति, नो मनः।
आगे भी है। उन्होंने न 3 को विद्रो डिवाइड कर न दिया विद्या न विजानीमो यथेत या वो धनुष्यात्। अच्छा वो 3B में कर दी थी होगी उन्होंने। 3A है ये, हाँ। ये सब 3A है। हम्म। फिर 3B आगे है, अन्य देव तद्विदितादथो या उन्होंने दितादधि इति शुश्रूम पूर्वेशाम ये नस्त दव्या च चक्षिरे। या उन्होंने 2 जगह कर दिया ये जो That is surely distinct from the known, and again from the unknown it is above. Thus have we heard from the perceptors of the past who taught that to us. Who taught that to us. ये 2 पार्ट में है। एक्चुअली इंग्लिश और जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा बेटर है, आई थिंक। उसके नीचे जो दे रहा है ना, ब्रह्मन कैन नॉट बी नोन थ्रू द पार्ट जो है सेंसेस, इसका, हाँ। बड़ा क्लियर है उसमें। मतलब सिर्फ यही है मेन कि उस सेल्फ के बारे में हम कुछ नहीं जान सकते, बिकॉज वो सब जानने के परे है। सेंस ऑर्गन से हम उसको नहीं जान सकते, नहीं मैं नहीं, या एक तो हम एक लोग मैं को आपको करेक्ट एग्जांपल देता हूँ, जस्ट एन ना कोई एग्जांपल। प्रत्यक्ष प्रमाण है। मेरा ख्याल है कि ये एग्जांपल मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बट फिर से देता हूँ आपके। ये मेरे हाथ में क्या है? किसी ने मुझसे पूछा कि भाई ये मेरे हाथ में, या मैंने पूछा आपसे कि मेरे हाथ में क्या है? सुरमादानी। सुरमादानी। क्या कहा? तो आपने कहा पेन है। ठीक है। आज मजे ले रहे हैं ये। तो आपने कहा पेन है, बड़ा ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, कोई इसमें ट्रिक नहीं है। और हम इसको एनालाइज करते हैं, इस प्रोसेस को। तो आपने जो देखा इसको, तो उसमें एक आप थे देखने वाले, एक ये पेन था जिसको आपने देखा, ऑब्जेक्ट। और फिर आपको इसकी नॉलेज हुई कि ये पेन है, आपने बोल दिया। मगर एक चीज जो थी उसने आपने आपने उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड कर लिया, उसको आपने Light. काउंट नहीं किया, लाइट को। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर लाइट की जगह अंधेरा कर देता और हाथ से पूछता फिर आप पेन उठा के कि मेरे हाथ में क्या है, तो आपको पता नहीं लगता, आप कहते मुझे नहीं पता, दिखता नहीं। अभी इसी चीज को आप अपने मन की तरफ ले जाएं। आपके मन में एक विचार आ, आपको पता है कि वो विचार क्या है, क्योंकि आपके मन में आया, आपको मालूम है। तो विचार जो था वो ऑब्जेक्ट हो गया, और आप जो थे वो वही थे, तो आप सब्जेक्ट हो गए, आपने देखा उसको। अब इसमें लाइट नाम की जो चीज थी, वो कहाँ से आई? वो जो थी, वो कॉन्शियसनेस जो थी, वो आपने इग्नोर कर दी, टेक इट फॉर ग्रांटेड हो गया। वो जो लाइट है जिसके कारण से आप देख सके, या जिसके कारण से आपको अपने विचार का पता लगा, उसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं, उसको चैतन्य बोलते हैं। अब उसको कैसे जानूंगा मैं? उसके कारण से तो मैं जानता हूं। मेरी जो जानने की प्रक्रिया है, जो मेरा विचार बनता है, उस विचार को जानने के लिए मुझे उसकी आवश्यकता पड़ती है। उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मुझे उस लाइट की आवश्यकता पड़ती है। अब मैं लाइट को कैसे देखूं? लाइट को देखने के लिए कौन सी लाइट उसके ऊपर डालें? लाइट के कारण से तो मेरी आंखें देख पा रही हैं। लाइट के कारण से मैं अपने विचारों को जान पा रहा हूं। अब मैं उस लाइट को देखना चाहता हूं, तो उस लाइट को देखने के लिए उसके ऊपर कौन सी लाइट डालूं? यहां प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए वो डिक्लेयर करना पड़ता है कि वो अचिंत्य है, उसके कारण से मैं देख पाता हूं,
उसके कारण से मैं सुन पाता हूँ, उसको मैं कैसे देखूं? उसको मैं देख नहीं पाता, मगर उसको मैं अनुभव कर सकता हूँ। उसको, लाइट को मैं अनुभव तो करता हूँ, मैं देखता हूँ, मुझे पता है कि लाइट है। अगर वो नहीं होती तो मुझे पेन नहीं दिखता। वो नहीं होती मुझे पेन नहीं दिखता, वो नहीं होती मुझे अपना विचार नहीं दिखता, मुझे पता ही नहीं लगता कि मेरे अंदर क्या विचार आया। अगर मेरे को यही नहीं पता लगता कि मेरे में विचार क्या है, तो मैं उसका कोई काम नहीं कर सकता। कोई भी एक्शन मैं करता हूँ, मुझे पता है कि मैं एक्शन कर रहा हूँ। अगर वो ना होती तो मैं एक्शन भी नहीं करता। यानी उस लाइट को देखने की बात, अब ये पूछ रहे कि वो कौन है, तो अब उसको, अब जो जो गुरु है उसके, वो उसको टेढ़े मेढ़े तरीके से वहां ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर बात वो ही कर रहे हो कि भाई वो जो है वो आई की आई है, वो तुम्हारी स्पीच की स्पीच है, उसके कारण से तुम ये पार कर रहे हो। वो जो भी चीज है संसार में मैनिफेस्टेड में, उससे डिफरेंट है। डिफरेंट तो है, अगर देखिए ना, मैं हूं और मेरा विचार है, या मैं हूं और ये सामने पेन है, तो वो लाइट तो है, जो वो डिफरेंट है। वो पेन तो नहीं हो सकती, पेन के ऊपर पड़ रही है, वो डिफरेंट है। मुझे, मेरा ज्ञान है, इसके कारण से वो मुझसे भी डिफरेंट है। तो ये जो बातें हैं, इन्हीं बातों को उन्होंने ये इन श्लोक के अंदर बताने की कोशिश की है। और क्योंकि वो उन्होंने ऐसा एग्जाम्पल नहीं दिया, तो हमें थोड़ा समझ नहीं आ रहा था। बट होपफुली ये एग्जाम्पल से थोड़ी क्लैरिटी होनी शुरू होगी कि किसकी बात कर रहे हैं। अब आप इसको, अगर आप संसार के अंदर बाकी चीजों के साथ जोड़ेंगे, तो सारी चीजों में क्लैरिटी आती चली जाएगी। जब भी हम भगवान को कहते हैं अंतर्यामी है, ये है, सबकी क्लैरिटी आ जाएगी अगर हम उसको उस लाइट की तरह से देखेंगे। एनीवे, चले आगे चलते हैं। धीरे धीरे बहुत कुछ है इसमें, बट ये सभी जिज्ञासाओं का कुछ ना कुछ आंसर है। चलो इसकी व्याख्या पढ़ो अशोक जी। तीसरे वाले की। हाँ, इंग्लिश और हिंदी में मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, सॉरी, आई एम नॉट दैट लर्नेड, सो तो हिंदी में ठीक है। वहां न तो चक्षु इंद्री आदि सब ज्ञानेंद्रियां पहुंच सकती हैं, न वाक इंद्री पहुंच सकती है, न मन ही। इथा जिस प्रकार इस भ्रम भ्रम के स्वरूप को बतलाया जाए कि वह कैसा ऐसा है, न तो हम स्वयं अपनी बुद्धि से जानते हैं, न दूसरों से सुनकर भी जानते हैं। वह जाने हुए अर्थात समुदाय भिन्न ही हैं, और इंद्रियों के न जाने हुए से ऊपर हैं। यह अपने पूर्वाचार्यों के मुख से सुनते आए हैं, यह जिन्होंने हमें उस भ्रम का तत्व भली भांति व्याख्या करके समझाया था। यह है इसका। ये हर जानने वाली वस्तु से ऊपर है। ऊपर है। क्यों है ऊपर? क्योंकि जानने वाली वस्तु को हम जान नहीं पाते हैं उसके कारण से, इसलिए या वो उससे ऊपर होगी ही होगी। वो लाइट जो पड़ेगी, तो वो लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट से ऊपर होगी ही होगी। मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है ना, दिस इज द सब्जेक्ट।
जैसे स्टूडेंट बीच में कह रहा है ना, टीचर समझा रहा है उसको। आगे चलिए, आप ये सभी बातें गड़बड़ा जाएंगी, क्योंकि वो बोलेंगे कि ना तो वो ऑब्जेक्ट है ना तो वो सब्जेक्ट है, कुछ और ही है वो। 1.4 यहाँ पे तो मोटा मोटी समझने का भी यही है कि जो चीज आंख से नहीं दिख रही इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। और उसके लिए आपको जो तो गुरु बता रहा है उसमें फेथ रख के आपको मानना पड़ेगा कि हाँ देयर इज सच ए थिंग इज देयर विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड बट इट डज एग्जिस्ट। क्यों भाई? रैशनली तो इट्स ए प्रूफ ना, जैसे वो पेन का एग्जांपल था हाँ कि करेक्ट। इट्स ए प्रूफ कि लाइट एग्जिस्ट। हाँ जैसे मैं अपने विचार को आंख बंद करके भी जान जाता हूं कि मेरा विचार क्या है, इससे प्रूफ कि उसके ऊपर कोई ना कोई रोशनी पड़ रही है जिसके कारण से मैं उसे जान पाता हूं। मैं एग्जिस्ट करता हूं, ये मैं जानता हूं। मैं कैसे जानता हूं? इससे प्रूफ कि कोई ना कोई रोशनी उसके ऊपर ऐसी पड़ती है जिसके कारण से मैं जान पाता हूं। सो इट्स नॉट कि भाई इट कैन नॉट बी प्रूवन, इट इज प्रूवन, इट इज देयर, बट आई जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड। उस फैक्टर को मैं उसको कंसिडर नहीं करता। गुप्त अंधेरे, गहरे अंधेरे के अंदर भी अगर मैं बैठा हुआ हूं, मेरे मन का जो भी विचार है वो मुझे मालूम है, दैट्स ए प्रूफ कि देयर इज समथिंग एल्स जो उसके उस विचार के ऊपर और मुझ में और मेरे विचार, क्योंकि मैं तो विचार नहीं हूं, मैं तो विचार को देख रहा हूं, इसका मतलब मैं विचार से अलग हूं। अगर मैं विचार को देख रहा हूँ, मैं विचार से अलग हूँ और विचार अलग पैदा हो गया है और मैं उसको देख पा रहा हूँ, यानी देख पाने का मतलब ये नहीं कि भाई आंखों से देख रहा हूँ, मैं उसको अवेयर हूँ कि मैं उसको जानता हूँ कि ये मेरा विचार आ रहा है। इसका मतलब इससे प्रूफ कि उस विचार के ऊपर उस कोई ना कोई रोशनी पड़ रही है, जिस रोशनी के कारण से मैं देख पा रहा हूँ। राइट। इसको मैं इस लॉजिक को थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हैं कि जो मैं हूं, सिर्फ ये कहना कि मैं हूं, ये कहने के लिए भी उस रोशनी का होना मेरे ऊपर आवश्यक है। आवश्यक है। तो हर्ष, फिर अल्टीमेटली तो हम एवरीथिंग वी आर डूइंग इट एज ए ऑब्जर्वर, एवरीथिंग दैट वी आर ऑब्जर्विंग इज एन ऑब्जर्वर। ये सारी फिजिकल बॉडी माइंड इज जस्ट ए मैनिफेस्टेशन ऑफ द सेम consciousness. One of the outcome of meditation is to take you from being a participant to being an observer. भगवान ने भगवत गीता में भी, आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि मैं पार्टिसिपेट नहीं करता। सृष्टि के अंदर सब चल रहा है, मैं हूं, मगर मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। मेरे कारण से वो चल रहा। उसके लिए भी एक एग्जाम्पल था ना, सूर्य के कारण से प्लांटेशन होती है, पौधे बनते हैं, बीज बनते हैं, बिल्कुल। यानी जीवन की साइकिल शुरू होती है, चलती है, मगर सूर्य उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। सिर्फ उसके होने से ये हो जाता है। वो दिस लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग, इंक्वायरी जो है ये, इस लाइन ऑफ इंक्वायरी अगर आप उसको करते हैं और बहुत सीरियसली करते हैं और डीपली करते हैं, तो दिस बिकम्स ए मेडिटेशन, एंड दिस मेडिटेशन विल रिजल्ट इन एक्सपीरियंस। ये मेडिटेशन ही आपको वो अनुभव में ले जाएगी, बाकी सारी चीजें, बाकी सारी प्रणालियों को छोड़ देंगी। सिर्फ इतनी इतनी सी मेडिटेशन जो है ये, बट ये एकदम से इसको भी हमारे शास्त्रों में इसके बारे में बोला गया है, तो इसको भी एक्सप्लेन किया गया है कि जो आपकी जो ध्यान है वो एक बिंदु की तरह से केंद्रित हो जाता है, और उस केंद्रित बिंदु को जब आप ध्यान को लगाते हैं
तो इवेंचुअली वो आपको उसी का अनुभव दे देंगे। तो एनीवे वो थोड़ी सी अलग निकल गया, बट जस्ट जस्ट टू गिव यू एन एक्सप्लेनेशन कि भाई ये इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, बट लेट्स गो स्लोली, बोले और बोले। इसमें एक और भी वो है ना कि जब एक्सपीरियंस यदि कर भी लिया हमने, तो भी उस एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करना भी मुश्किल है। अब नहीं कर सकते एक्सप्लेन, एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते आपके, नहीं कर हाँ सकते आप। ये ऐसा लगा, ये चीज है। उस एक्सपीरियंस के कारण से जो कुछ होता है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट वो एक्सपीरियंस इटसेल्फ को नहीं एक्सप्लेन कर सकते। उसमें एक वर्ड यूज करते हैं, मैंने पढ़ा था, गूंगे का गुड़। हाँ, गूंगे का गुड़ है ये एक्सपीरियंस कर भी लिया तो भी बता नहीं सकता कि क्या पता टेस्ट। नहीं। चले आगे चले। अब अगले 5 श्लोकों में इन्होंने वो टेक्निक अपनाई है, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन वाली, राइट। कि ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर क्या है। तो ये अगले 5 श्लोक में ये वो वाला है, जिसको अशोक, जिसको तुम्हारे उन्होंने नेति नेति कहा है, शंकराचार्य जी ने। तो वी रीड 1.4। बी कर लिया 1.3 बी। हाँ 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 Yes. हाँ हाँ। वैसे तो अगर आप चाहें तो अभी बाकी का आधा घंटा हम दूसरी चीजों के लिए रखा था, वो कर सकते हाँ हैं। वो भी कर या सकते हैं, क्योंकि ये एक नया शुरू हो रहा है कि भाई ये 5 करेक्ट नहीं, 5 लोग आगे, अगली बार ये 5 कर सकते हैं 5 लोग। हाँ करेक्ट, ठीक, that will be better. ठीक है। ऑलराइट, रिकॉर्डिंग रोकूं या चलने दूं? रोक लो। रोक लेते हैं।